शेयर करें। फ्रेंड्स, मेरा नाम ट्विंकल कालिया है। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक। एक इंसान को बचाने से उसका पूरा परिवार बचता है। मेरी उम्र 14 साल थी जब मेरे पापा का रोड एक्सीडेंट हुआ। अब हम एक ब्लड डोनेशन डायरेक्टरी भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना ब्लड ग्रुप हमें SMS या WhatsApp करना है। थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस न्यू ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स, मैं सौरभ जोशी ब्लॉग जो है वो देख रहा था, तो उसमें एम्बुलेंस मैन ऑफ इंडिया आए हुए हैं और उनकी वाइफ आई हुई हैं जो कि बता रही हैं, मतलब इनको महामहिम राष्ट्रपति जी से अवार्ड मिल चुका है। तो आप देखिए ब्लॉग को, और ये कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। अभी देखिए तभी बात करता हूँ। पूरी फैमिली यहाँ पे। मेरा नाम हिमांशु कालिया है और मुझे एम्बुलेंस मैन ऑफ इंडिया का खिताब मिला है। और मेरी पत्नी ट्विंकल कालिया, जिन्हें ये राष्ट्रपति जी ने सम्मान दिया, और ये देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक हैं जिन्होंने 10,000 से ज्यादा लोगों की जान फ्री एम्बुलेंस सेवा देके बचाई, और वो भी कैंसर पीड़ित होते हुए। और इनको अभी तक 4,000 से ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। हम लोगों के ऊपर एक फिल्म भी बनने जा रही है बहुत जल्दी, जो दर्शक देख पाएंगे। लेकिन और हमारी ये सेवा पिछले 22 सालों से चल रही है, और अब हम दिल्ली के आसपास और भी बहुत सारे एरियाज में, जैसे श्री गंगानगर है, राजस्थान जैसे, चंडीगढ़ है, जैसे अमृतसर है, जैसे हरिद्वार है, यहाँ पर हमारी सेवाएं, निःशुल्क सेवा एम्बुलेंस की शुरू हो चुकी हैं, जो हर जरूरतमंद तक पहुंचेगी। और मेरी वाइफ बताएंगे, ट्विंकल कालिया, कि उन्होंने कैंसर होते हुए ट्रीटमेंट के दरमियान कैसे सेवा की और आगे का क्या लक्ष्य है, और हमने ये सेवा किस इरादे से और किस नियत से शुरू करी, ये ट्विंकल आपके साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, मेरा नाम ट्विंकल कालिया है। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक। कोरोना काल में जहां लोग अपने अपने घरों में थे, बंद थे, और वहां पे उनको ना तो खाना पहुंच पा रहा था, ना ट्रीटमेंट पहुंच पा रहा था, 2-2 दिन की पड़ी हुई बॉडीज हम लोगों ने उठाई, उनका दाह संस्कार करवाया। खुद भी ड्राइवर बनके ये सेवाएं दे रहे थे। तो अब ये सेवाएं जो है 150 एम्बुलेंस तक हम पहुंचाएंगे, ताकि एक इंसान को बचाने से उसका पूरा परिवार बचता है। तो हम कहीं ना कहीं उसके पूरे परिवार को बचाने की कोशिश करते हैं। और रही कैंसर की बात, तो मेरे सिर पे बाल भी नहीं थे और मुझे पानी भी पीने के लिए हेल्प चाहिए होती थी। तो मेरे पास 200 से ज्यादा कॉल्स आ रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड सब सेवा में लगे हुए थे। तो पता नहीं कहां से एकदम से मेरे अंदर शक्ति आती थी कि मेरे पास जैसे ही रोते हुए कॉल आता था, मैम, और चीखते चिल्लाते मेरे कानों में आवाज आती थी कि मैम मुझे एम्बुलेंस चाहिए, मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, मेरे परिवार को बचाना। और सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये सेवा जो मैंने शुरू की, ये मेरी 1992 में, मेरी उम्र 14 साल थी जब मेरे पापा का रोड एक्सीडेंट हुआ, और वो तड़प रहे थे रोड पर, और हमें किसी के थ्रू ये खबर मिली, और मैंने 7 से 8 हॉस्पिटल चेंज किए, रिक्शा और ऑटो रिक्शा से। लेकिन मैं सही हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मेरे पास साधन नहीं था, मेरे पास वाहन नहीं था, और मेरे पास कोई मदद नहीं थी। और जब मैं रात को हॉस्पिटल पहुंचा 2 बजे, तब डॉक्टरों ने कहा समय पर इलाज ना मिलने की वजह से आपके पिताजी कोमा में चले गए हैं। दरअसल उस दिन मेरे पापा कोमा में नहीं गए थे, मेरा बचपन, मेरी एजुकेशन, मेरा भविष्य सब कोमा में चला गया। उस समय मैंने दुआ लगाई, भगवान, हे मेरे परमात्मा, मेरे पापा को बचा लो और मुझे इस काबिल बनाना, जो दिन मैं देख रहा हूँ वो दिन मैं फिर कभी किसी और बच्चे को ना देखने दूं। आज नारायणा में भी एम्बुलेंस खड़ी होती है, करोल बाग में भी खड़ी होती है, जहां जहां झुग्गी क्लस्टर एरियाज है, जहां आज भी बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती, हमारी एम्बुलेंस में दवाइयां भी होती हैं, कुछ खाने के पैकेट्स भी होते हैं, कि जो लोग मजदूरी करके आते हैं, रात को लेट हो जाते हैं, उनके पास खाना खाने के पैसे नहीं होते, या फिर वो भूख उन्हें है लेकिन दुकानें बंद हो चुकी हैं, तो वहां पर भी हम उनकी मदद करते हैं। और जब 2002 में मेरी शादी फिक्स हुई, तो मेरे ससुराल वालों ने कहा कि हम लड़की वाले हैं, हम आपको कार देंगे, फर्नीचर देंगे। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, लड़की हमें कुछ तो देना ही है। तो मुझे अपना वो दिन और वो संकल्प याद आ गया, और मैंने कहा ठीक है, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे दहेज में कार नहीं, दान में एक एम्बुलेंस दे दो, जिससे मैं जरूरतमंदों की सेवा कर पाऊं। 10,000 से ज्यादा लोगों की जान नहीं, अभी टोटल तो 70,000 से ज्यादा। इनको राष्ट्रपति अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि 10,000 से ज्यादा लोगों की जान इन्होंने खुद एम्बुलेंस चला के बचाई, खुद चला के। और ये इतनी स्पीड में, किसी भी ट्रैफिक में, कहीं से भी गाड़ी, इनफैक्ट एक बार तो एक ट्रेन से कटा हुआ बच्चा जिसकी टांग कट के अलग पड़ी हुई थी, इन्होंने कितने सेकंड 3 मिनट और 52 सेकंड में रेलवे ट्रैक से उठा के इन्होंने इतने ट्रैफिक वाले एरिया में उस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया। और डॉक्टरों का कहना था कि अगर ये बच्चा 1 मिनट और लेट हो जाता, तो क्योंकि
खून इतना बह चुका था कि इसकी जान जा सकती थी। आज 4 साल हो गए इस बात को और वो बच्चा आज भी जिंदा है। और उसके मम्मी पापा क्या कहते हैं? उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा हमने तो आपको जन्म दिया है, पर असली अम्मी और अब्बू ये हैं आपके, इन्होंने आपको दूसरा जीवन दिया है। तो ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें आई। इनफैक्ट आज मेरी बिटिया 17 साल की है और ये कहती है कि पापा 1 साल बाद मेरा भी लाइसेंस बनवाना और मैं भी अपने मम्मी पापा की तरह एम्बुलेंस चला के सेवा करूंगी। तो वो बच्चों के अंदर ये भावना आज से है। आपने और बल्कि हम तो ये भी कहते हैं कि पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में आपके बहुत चाहने वाले हैं जैसे हम हैं। और अगर किसी को भी खून की जरूरत पड़े या एम्बुलेंस की जरूरत पड़े तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप उस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को तड़पता हुआ देख रहे हैं तो कॉल कीजिए। हमारा 9871031313 नंबर हमारा हेल्पलाइन नंबर है। 9871031313 इस पर कभी भी कॉल करके किसी भी तरह की मदद ली जा सकती है। तो या तो एम्बुलेंस लेके जाते हो? हाँ, हम एम्बुलेंस लेके इसलिए जाते हैं कि जब हम कहीं जा रहे हैं डेस्टिनेशन पे और रास्ते में कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ है या किसी को इमरजेंसी की जरूरत है तो मैं उसको एम्बुलेंस में लिटाऊं और फटाफट आपातकालीन परिस्थिति में उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाऊं और उसकी जान बच जाए। क्योंकि हमारा ये मानना है कि एक जीवन के पीछे सिर्फ एक जीवन नहीं बचता, पूरा परिवार, परिवार की खुशियां और परिवार का भविष्य बचता है। आपके साथ है बेटा, आपको रेस करो। हाँ जी। आशीर्वाद तो आपका उन हजारों लोग उनके परिवार आपको आशीर्वाद देते रहे और उससे रहे एम्बुलेंस में अपनी, और एम्बुलेंस में ही जाते हो। ये एम्बुलेंस अब हम एक ब्लड डोनेशन डायरेक्टरी भी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना ब्लड ग्रुप हमें SMS या व्हाट्सएप करना है। उसके लिए नंबर है 9871031313। अपना ब्लड ग्रुप, सिर्फ ब्लड ग्रुप, सिर्फ ब्लड ग्रुप आपको भेजना है इस नंबर पे। ऐसी सबकी हेल्प करते रहना। थैंक यू सो मच। आप भी अगर हमारी भी कोई हेल्प चाहिए हो तो हम डेफिनेटली। अच्छा। तो फ्रेंड्स ये थे एम्बुलेंस मैन ऑफ इंडिया और इनकी वाइफ थी। तो आप किसी भी तरीके की ब्लड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है या जो भी आपकी जरूरत है, इनके बताए हुए नंबर पर आप कॉल करके इनसे कंफर्म कर सकते हैं। आज के इस ब्लॉग में मुझे आपको इतना ही बताना था। फ्रेंड्स अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कल तो मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना ब्लड ग्रुप हमें SMS या व्हाट्सएप करना है। उसके लिए नंबर है 9871031313। अपना ब्लड ग्रुप, सिर्फ ब्लड ग्रुप।